यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा द्वारा सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद में की गई सेंधमारी की और उस पर अखिलेश यादव के ट्वीट की। और बात करेंगे आप सांसद संजय सिंह के राज्यसभा में निलंबन पर आप द्वारा आपा खोने की। और बात होगी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे बिजली कर्मियों की मिली भगत से कैसे चल रहा बिजली चोरी का खेल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बसपा के पूर्व सांसद अफजल अंसारी को सजा से नहीं मिली राहत, मिल गई जमानत। सीएम योगी के मथुरा दौरे से पहले STF का बड़ा एक्शन, 31 रोहिंग्या गिरफ्तार। फर्जी STF अफसर बनकर वसूली करने में 2 धरे गए स्कॉर्पियो और प्लास्टिक की पिस्तौल बरामद। 50 लाख से ऊपर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सीतापुर डीएम ने दी 2 टूक चेतावनी। सपा ने घोषित किए सीतापुर में विधानसभा अध्यक्ष। 5 अगस्त को आयोजित होगी दिशा की बैठक, सीतापुर सांसद करेंगे अध्यक्षता। लखीमपुर में बदला स्कूलों का समय, सीतापुर में समय बदलने पर कब होगा निर्णय। चर्चा में है लखीमपुर में चल रहे कांवड़िया शिविर की व्यवस्थाएं। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चल रहे आयाराम गयाराम खेल की। सोमवार के दिन भाजपा ने सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद को बड़ा झटका दिया है। बसपा के 2 बड़े नेताओं ने हाथी से उतरकर कमल का फूल थाम लिया। आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रवि भारद्वाज और खैरागढ़ सीट से बसपा से चुनाव लड़ने वाले गंगाधर कुशवाहा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी कड़ी में सपा सरकार में मंत्री रहे साहेब सिंह सैनी भी साइकिल छोड़कर भगवा के रंग में रंग गए हैं। इन सभी को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के साथ दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरे दलों से आने वालों को सदस्यता दिलाई। खतौली सीट से रालोद प्रत्याशी राजपाल सैनी, सपा से पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, सपा की पूर्व विधायक सुषमा पटेल भी भाजपा में शामिल हुए। हरदोई से पूर्व सपा सांसद अंशुल वर्मा, पूर्व सपा विधायक गुलाब सरोज, कांग्रेस मीडिया सेल के पूर्व चेयरमैन राजीव बक्सी, कांग्रेस से बनारस के वाराणसी की मेयर प्रत्याशी रही शालिनी यादव भी भाजपा में शामिल हो गईं। सपा में हुई टूट फूट से सपा नेतृत्व का हरकत में आना जरूरी था और हुआ भी यही। जैसा ही इसकी जानकारी मिली तो सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वालों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। मणिपुर की घटना को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा मंगलवार दोपहर तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर सभापति के सामने बेल में जाने वाले आप सांसद संजय सिंह को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए संसदीय इतिहास का काला दिन बताया है। ट्वीट में PM मोदी के लिए मौन मोदी और भगोड़ा मोदी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। मणिपुर की घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट में सरकार और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने का प्रयास नजर आ रहा है। मायावती ने लिखा है कि मणिपुर पर चर्चा की सहमत के बावजूद संसद के चालू सत्र के पहले 2 दिन का समय नियम विवाद को लेकर बर्बाद हो जाना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप व एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समस्या का हल ढूंढने का सामूहिक प्रयास करे। अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कानूनी जंग की, जो जिला अदालत से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सोमवार का दिन मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया कमेटी के लिए राहत मिलने जैसा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर विवादित परिसर के ASI सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट को भी स्टे की सीमा समाप्त होने से पहले निर्णय लेने को कहा गया है। अब सबकी निगाहें एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिक गई हैं। बता दें कि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद सोमवार की सुबह से ASI के सर्वे का काम शुरू हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फिलहाल रुक गया है। अब बात करते हैं गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के लिए सोमवार का दिन थोड़ी राहत थोड़ी मुसीबत वाला रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक की अर्जी नामंजूर कर दी है। कोर्ट के इस आदेश से साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो सकेगी। बता दें कि 29 अप्रैल को गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अफजाल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। कानून के अनुसार 2 साल से अधिक की सजा मिलते ही उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। बड़े कारनामों के लिए चर्चित यूपी STF ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह यूपी CM योगी आदित्यनाथ के दौरे से केवल 2 दिन पहले की गई। CM योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को मथुरा के वृंदावन पहुंचेंगे। इस दौरे को लेकर एक्टिव यूपी STF ने अपने स्रोत से क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों के होने की जानकारी जुटाई है और इसे मथुरा पुलिस से साझा किया है। इसके बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से कार्रवाई करते हुए जयंत थाना क्षेत्र के अल्लेपुर गांव में छापा मार दिया, जहां पर वह लोग झोपड़ी डालकर लंबे समय से रह रहे थे। करीब 5 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान 31 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जाने की जानकारी मिली है। इसी के साथ ATS के ADG नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में हापुड़ और अलीगढ़ में भी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर में बात यूपी STF की, तो बता दें कि बड़े अपराधियों के सफाई के लिए मशहूर यूपी STF को भी नक्कालों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर यूपी STF की टीम ने DSP अब्दुल कादिर के नेतृत्व में 2 फर्जी STF अफसरों को पकड़ा। उनके पास से STF लिखी हुई एक स्कॉर्पियो कार और प्लास्टिक की पिस्टल आदि बरामद हुए हैं। इन फर्जी STF अफसरों के नाम हिमांशु शर्मा और शुभम शर्मा बताया गया है। पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि इसका भाई भारतीय सेना में JCO है। बताया गया कि यह लोग STF अधिकारी होने की धौंस दिखाकर लोगों से अवैध वसूली करते रहते हैं। रिश्वतखोर एक्सरे टेक्नीशियन का मरीजों से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमे में मच गया हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की यह बीमार तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चाओं और सरकार की घेराबंदी का सबब बन गई है। इसकी गूंज शासन तक पहुंची। इसके बाद यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने संबंधित एक्सरे टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया, कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया। बता दें कि गोंडा जिला अस्पताल में तैनात अमित पांडे की रिश्वतखोरी समूचे महकमे में अरसे से चर्चा का विषय बनी हुई थी। पहले भी रिश्वत वसूलने के कई वीडियो वायरल हो चुके थे, लेकिन हर बार घूसखोर एक्सरे टेक्नीशियन पर मेहरबानी की बरसात होती रहती थी। इस बार का वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई तक पहुंच गया। बृजेश पाठक ने निदेशक पैरामेडिकल गोंडा को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर 25 जुलाई तक की शाम तक की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी CM ने इस कार्रवाई की जानकारी ट्वीट करके दी है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों की शुरुआत एक ऐसी बैठक से करते हैं जिसमें जिला अधिकारी अनुज सिंह का पारा कम नरम तो ज्यादा गर्म नजर आया। यह बैठक 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा करने के लिए आयोजित हुई थी। जिला अधिकारी ने विभागवार समीक्षा कर 2 टूक कहा कि जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उनको मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए। अन्यथा की स्थिति में कहीं शिकायत मिली तो संबंधित कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। तीर्थ नगरी नैमिषार में पर्यटन विभाग द्वारा साइनेज बोर्ड न लगाए जाने पर जिला अधिकारी बेहद नाखुश हुए और उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए साइनेज बोर्ड समय से लगाने के लिए निर्देशित किया। इसी के साथ उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क के कार्यों में लापरवाही को भी कार्यदायी संस्था को जमकर फटकारा।
इस बैठक में डीएम ने शहर में कैची पुल के बगल में बनने वाले सड़क पुल, सीतापुर लखीमपुर के बीच चल रहा रेल ओवरब्रिज निर्माण और नगर पालिका बिस्वा में 252 आवासों का निर्माण आदि सभी योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीएसटीओ तिलक सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला प्रशासन विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर पूरी सक्रियता बनाए हुए है। सोमवार को इसे लेकर जिला अधिकारी अनुज सिंह अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने इस अभियान में अब तक हुए सभी कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने स्कूलों में दिमागी बुखार के पोस्टर को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन आशाओं ने गृह भ्रमण कर कार्य पूरा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब बात समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की। सपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने सोमवार को जिले के सभी सपा विधानसभा अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस कड़ी में रमेश चंद्र शुक्ला को महोली, मनसादीन यादव को सीतापुर, मोहम्मद फुरकान खान को हरगांव, राजेश गिरी को लहरपुर, सुनील यादव को बिस्वा, सीताराम यादव को सेवता, मोहम्मद कादिर खान को महमूदाबाद, रमेश यादव को सिधौली और धर्मेंद्र राजवंशी को मिश्रिक का सपा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। सीतापुर स्थित आरएमपी महाविद्यालय में एमए के हिंदी और राजनीति विज्ञान विषय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त घोषित की गई है। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रवेश चाहने वाले महाविद्यालय की वेबसाइट पर 2 अगस्त को 2 बजे तक अवश्य आवेदन कर दें। प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हिंदी विभाग में डॉक्टर शशांक कुमार सिंह और राजनीति विभाग में डॉक्टर रितु शाही से संपर्क किया जा सकता है। अब बात समाज को पर्यावरण रक्षा का संदेश देने की। इसके लिए सीतापुर राउंड टेबल 318 व सीतापुर लेडीज सर्कल 176 ने 2 दिनों में 2100 पौधों का रोपण किया। इसके लिए सीतापुर गोल्फ कोर्स और केशव ग्रीन सिटी स्थित 9 सीतापुर राउंड टेबल 318 के चेयरमैन पुनीत सर्राफ, कुणाल आनंद, आशीष सिंघानिया, सिद्धार्थ अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और सीतापुर लेडीज सर्कल 176 की चेयरपर्सन कोमल अग्रवाल, कृतिका आनंद और मोनिका सर्राफ आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सावन महीने के तीसरे सोमवार को सिधौली स्थित ऐतिहासिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों शिव भक्तों ने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। मंदिर कमेटी द्वारा बर्फ से बनवाई गई बाबा अमरनाथ बर्फानी के प्रतीक विशाल शिवलिंग के भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों कांवड़ियों की भीड़ जुटी। श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि बर्फानी बाबा की बर्फ की प्रतिमा को कुशल कारीगरों द्वारा प्रतिवर्ष सावन के तीसरे सोमवार को बनवाई जाती। इस दौरान कोतवाली पुलिस सहित कमेटी के पप्पू कटियार, आलोक जायसवाल, गोविंद चौरसिया, रामाश्रय पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले के विकास का खाका खींचने के लिए आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा करेंगे। बैठक 5 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीडीओ अक्षत वर्मा ने बताया कि इस बैठक में कई जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। विकासखंड रेउसा क्षेत्र में अजयपुर के पचुरखी गांव में 2 हैंडपंप विगत 3 महीने से खराब पड़े हैं। पेयजल की समस्या के चलते ग्रामीण आशुतोष, गुड्डू शर्मा और सेवक राम ने बीडीओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर हैंडपंप सही कराने की मांग की थी और उसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी दर्ज कराई। इसके बाद भी हाल जस का तस बना हुआ है। शिकायत करने वालों का आरोप है कि सहायक विकास अधिकारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी साजिद अली द्वारा हैंडपंप को सही कराए जाने की आख्या लगाकर उच्च अधिकारियों को भी गुमराह किया गया है।
वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी साजिद अली ने नल सही हुए या नहीं इसकी जानकारी से इनकार किया है। सावन के तीसरे सोमवार को भी सीतापुर जिले की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में आस्था का भारी सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गोमती नदी और चक्र तीर्थ में स्नान कर विख्यात देव देवेश्वर धाम सहित विभिन्न स्थानों पर दर्शन पूजन किया। सोमवार के दिन भारी भीड़ को देखते हुए नैमिषारण्य थाना पुलिस ने सभी व्यवस्था स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों का आवागमन पहले से ही रोक दिया था। गोमती नदी किनारे स्थित राजघाट और देव देवेश्वर घाट पर कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाएं, इसे लेकर एसडीएम अजय त्रिपाठी की मौजूदगी में लेखपाल जैनेन्द्र द्विवेदी और कुलदीप सिंह द्वारा लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं को गहरे जल में जाने से मना किया जाता रहा। कभी धर्म गुरुओं का अपमान तो कभी आराध्य देवों के अपमान से जुड़े मामले पिछले काफी समय से लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में कार्यवाही भी करती, लेकिन सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब भारत माता के अपमान का एक मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिस्वा कोतवाल क्षेत्र के सकरन ब्लॉक का है। बजरंग दल के प्रखंड संयोजक शोभित दीक्षित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि थाना सकरन के नकायला निवासी अकरम पुत्र मैनुद्दीन ने अपने मोबाइल पर स्टेटस में भारत माता को अपमानित करने वाला फोटो लगाया है। अब बात सीतापुर जिले से जुड़ी एक ऐसी खबर से जिसका संबंध बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों से है। बीते कुछ दिनों से बारिश हो ही नहीं रही और आसमान आग उगल रहा है। इसके पहले बारिश और गर्मी दोनों एक साथ हो रहे थे। इसे देखते हुए 14 जुलाई को प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने बेसिक विद्यालयों के संचालन का समय 8 बजे से दोपहर 2 बजे को परिवर्तित किए जाने की मांग बीएसए ने से की थी। गर्मी से बच्चों को रही दिक्कतों के मद्देनजर विद्यालयों का समय सुबह 7 से दोपहर 12 तक किए जाने की मांग की गई है। यही नहीं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी 22 जुलाई को एक पत्र बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजकर समय परिवर्तन की मांग की थी, लेकिन आज तक इन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, जबकि लखीमपुर सहित कुछ अन्य जिलों में समय परिवर्तन का आदेश जारी हो चुका है। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आजाद हिंद भगत संगठन और संजीवन संस्था ने प्रायोजक और सहयोगी की भूमिका अदा की। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। इनमें कुलदीप कुमार, खुशनूर, शशांक वर्मा, मुस्कान पटेल, विपिन कुमार आदि ने विजेता बनकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस दौरान सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, आजाद हिंद से अभिमन्यु, श्री कृष्णा ग्रुप से अशोक प्रजापति, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी, सहज गुप्ता, अनुराग गुप्ता, मुकेश पाल, राज शर्मा, विश्ववीर गुप्ता और ऋतु गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत परिवहन विभाग ने जिले में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एआरटीओ परिवर्तन संजय गुप्ता ने जांच केंद्रों की व्यवस्थाएं देखने के साथ ही कई अन्य वाहनों की प्रदूषण जांच अपने सामने कराई। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। सीतापुर के पारासराय स्थित मां कमला देवी श्री पीताम्बरा विद्यापीठ शिक्षा समिति और जिला कार्यक्रम प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से 31 जुलाई को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो, उनका योग्यता के आधार पर चयन 10,000 से 25,000 रुपए तक वेतनमान वाले पदों पर किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर की खबरों की शुरुआत एक विलक्षण और प्रेरणादायक खबर से करते हैं। आई इंडिया की टीम आपको ऐसे एक विलक्षण कांवड़िया शिविर से रूबरू करा रही, जहां के सेवादार हजार कांवड़ियों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। यह शिविर लखीमपुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनाया गया है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं के सहयोग से चलता है। इस कैंप की खास बात यह है कि सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना और शाम का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की बेहतरीन व्यवस्था कांवड़ यात्रियों को परोसी जाती है। इतना ही नहीं, कांवड़ियों के नहाने, ठहरने, दवा की व्यवस्था भी की जाती है। यही नहीं, चप्पल, जूते टूटने या कपड़े फटने की दशा में भी सब चीजें वहां मौजूद रहती हैं। यह कैंप इस बार 2 सावन को देखते हुए लगातार 60 दिनों तक आयोजित होता रहेगा।
बता दें कि कैंप की छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है, लिहाजा यहाँ हर रोज हजारों कांवड़ियों का मजमा लगा रहता है, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को सराहते नहीं थकते हैं। लखीमपुर के रोटरी, रोटरेक्ट और इंटरेक्ट क्लब ने एक सराहनीय पहल करते हुए जिला महिला अस्पताल के लेबर रूम को एक विंडो एसी प्रदान किया है। साथ ही मरीजों और तीमारदारों को सेहत से जुड़ी किटों का भी वितरण किया गया है। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, संजय अग्रवाल, रोशन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में सावन के तीसरे सोमवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पालिका प्रशासन को साफ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही पुलिस बल को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, सीओ राजेंद्र प्रसाद, तहसीलदार विनोद गुप्ता, पालिका ईओ जी लाल और सर्वेश कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत 8वें एआरटीओ आलोक कुमार की अगुवाई में प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किए जाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा गया। इस दौरान यातायात निरीक्षक चिरंजीव मोहन और उप निरीक्षक मनीष पाठक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के पंपलेट और स्टिकर वितरित किए गए। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और धूप से मासूमों को बचाने के लिए लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया है। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक व अन्य सभी प्रकार के निजी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सूचना जारी कर दी है। उनके अनुसार 25 जुलाई से अग्रिम आदेश तक सभी विद्यालय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। बच्चों का अवकाश होने के बाद शिक्षक शिक्षिकाएं 1:30 बजे तक विद्यालय में रुककर अन्य संबंधित कार्य पूरे करेंगे। पुरानी कहावत है कि कोई भी चोरी संबंधित जिम्मेदारों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकती है। बिजली चोरी के मामले भी इसके अपवाद नहीं है। एक नहीं अनेक मौकों पर बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से बिजली चोरी होने के मामले सामने आए हैं। कई मामलों में कार्रवाई भी हुई, लेकिन कहानी बंद नहीं हुई। अब ऐसा ही एक मामला यूपी के रायबरेली जिले से सामने आया है। यहाँ पर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी बदमाशों जैसा गिरोह बनाकर बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर कमाई कर रहे थे। एसओजी और स्थानीय पुलिस टीम ने जब इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास मौजूद सामान की जांच की तो सभी हैरत में पड़ गए। इन लोगों के पास से 106 पुराने मीटर, 1 लेजर मशीन, 59 इलेक्ट्रॉनिक चिप और 1 वेल्डिंग हीटर मशीन भी बरामद की गई है। इन खबरों के अलावा सीतापुर बस अड्डे चौराहे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने मचाया तांडव, मची चीख पुकार। फिल्मी गानों में इसी पक्षी का क्यों होता है उल्लेख। लखीमपुर पुलिस इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में समाप्त की अपनी जीवन लीला, शोक में डूबा जिला सीतापुर। एक ऐसा मंदिर जिसका 2 शताब्दी पूर्व किया गया था रंग रोगन, चमक बरकरार, क्या है रहस्य। बिना हेलमेट चालान हुआ तो नाराज युवक ने पुलिस को ऐसे सिखाया सबक। सीतापुर जब ई रिक्शा बना हवाई जहाज और लगे जय भोले के नारे, फिर क्या हुआ। बाजार में पुष्टाहार बेचने का वीडियो वायरल, कार्रवाई कब। सीतापुर एक ऐसा शिव मंदिर जहां रविवार को दिखता है मनोरम अद्भुत अलौकिक नजारा। सीतापुर संगठन मजबूत करने के लिए एसपी ने जारी की अध्यक्षों की सूची। सीतापुर ऐसा क्या हुआ कि खुली आंख तो उड़ गए होश। वीडियो की गालियों, कर्मचारियों का थप्पड़ों से जवाब, पिस्टल तानने वालों को पुलिस के सामने जमकर पीटा। शीर्षकों से प्रसारित खबरें भी हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।